एक गांव में अमजद और अफरोज़ा रहती थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे को चाहते भी थे। पढ़ाई छोड़ने के बाद इन दोनों ने आपस में शादी कर ली। अमजद और अफरोज़ा के वालिदैन की रजामंदी इस शादी में न थी, मगर मजबूर होकर उन्हें भी ये रिश्ता कबूल करना पड़ा। कुछ ही महीनों में ये दोनों आपस में ताने देने लगे और रोज़ झगड़ने लगे। अफरोज़ा अमजद से ये कहती थी कि मेरे माँ बाप मुझे शहजादी की तरह पालते थे, मेरी बहनें ऐश करती हैं और मैं मुसीबत में फंस गई। अमजद यह कहता था कि आपने फिर बिना सोचे समझे मेरे साथ शादी क्यों कर ली। कभी कभार झगड़ते झगड़ते खाने के बर्तन भी बाहर फेंका करते थे। अमजद के वालिदैन बहुत तंग आ गए और दोनों को यह कहकर घर से निकाल दिया कि आपने अपनी मर्जी से शादी कर ली, आप कहीं दूर अपनी मर्जी से जिंदगी भी गुजार लो। अब ये दोनों न उधर के रहे न इधर के। रोते हुए पास वाले गांव में किराया का कमरा लिया और वहां ही रहने लगे। अब अमजद मेहनत और मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया करता था। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने उन्हें एक औलाद भी दिया। एक दिन अमजद कहीं काम पे था। अफरोज़ा को एक हमसाया औरत ने कहा, बहन, हमारे घर में सफाई करनी है, अगर आप करोगी एक तो मैं बच्चे के लिए कपड़े दूंगी और उजरत भी दूंगी। अफरोज़ा ने सोचा कि ईद आने वाली है, एक तो बच्चे के लिए कपड़े बनेंगे और तो नकदी से ईद का खर्चा भी चलेगा। बच्चा सोया हुआ है, मैं तब तक काम करके आऊंगी और बीच बीच में नजर भी देती रहूंगी। अफरोज़ा ने दरवाजा बंद कर लिया और इस औरत के साथ चल पड़ी। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक एक सांप इस कमरे में दाखिल होने की कोशिश करता बिल्ली ने देखा। सांप खिड़की से अंदर चला गया, बिल्ली भी इसके पीछे दौड़ पड़ी। वहां पर बैठे एक कुत्ते ने जब ये मंजर देखा, भौंकते भौंकते इस कमरे को गश्त करने लगा। देखते ही देखते महल्ले के तमाम कुत्ते जमा हो गए और भौंकने लगे। महल्ले वालों ने जब ये शोर सुना तो सब दौड़ पड़े। अंदर से लोगों ने जब बच्चे की चीखने की आवाज़ सुनी, कुछ नौजवानों ने दरवाज़ा तोड़ा तो देखा बिल्ली ने सांप का सर दबोच लिया था। लोगों की भीड़ देखकर बिल्ली सांप छोड़कर भाग गई। सांप बेहोश हालत में खून से लथपथ आखिरी सांस ले रहा था। नौजवानों ने जो ही बच्चे को देखा तो जल्दी उठाकर बाहर ले आए। सांप के डसने से बच्चे ने देखते ही देखते सबों के सामने जिंदगी की आखिरी सांस ली। ये खबर पल भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। अमजद, उसके वालिदैन और अफरोज़ा के वालिदैन भी रोते रोते अफसोस करते हुए पहुंच गए। अमजद और अफरोज़ा के साथ साथ उनके रिश्तेदार और हमसाये भी रो रहे थे। तो अमजद और अफरोज़ा के वालिदैन ने रोते हुए कहा कि अगर आप दोनों ने वालिदैन की नाफरमानी न की होती, ये मुसीबत के दिन न देखने पड़ते। अब इनकी आने वाली ईद मातम बन गई। अब इनकी आने वाली ईद मातम बन गई। कीजिए, हमारे चैनल को
और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।